हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं सीडीपी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। लिखा है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, केवल वातावरण, केवल आनुवंशिकता। तो इसका राइट उत्तर है बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, किशोर डॉट का अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोपकार, सी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, और डी आत्मसिद्धि के भाव। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी थर्ड। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र है। पहला है बेहतर होता है, बी स्थिर रहता है, सी अवनत होता है, डी समान रहता है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेहतर होता है। अब अगला क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति का उदाहरण है? फुदकना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिखना। अब 5वां क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, सी अपने रुचि से, डी पुरस्कार के लिए। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचि से। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। ए परेशानी, बी समस्या, सी संसाधन, डी बाधा। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसाधन के रूप में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 7 पे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों। ऑप्शन है, बच्चे को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ए वह ग्रेड में सुधार करना, सी उसके कौशलों का संवर्धन करना, डी उसकी पीड़ा को कम करना। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसके कौशलों का संवर्धन करना। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन। लिखा है, दाएं हाथ से काम करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क का बायां गोलार्ध को नियंत्रित करता है। देशिक चाक्षुष सूचना, बी भाषा प्रक्रमण, सी संवेग, और डी बाएं बाजू की गति। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रक्रमण। अब है अगला क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है। ए कम महत्वपूर्ण, बी रोमांचकारी, सी मुख्य, डी गौण। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहला पहचान करना, बी अंतर करना, सी वर्गीकृत करना, डी वर्णन करना। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर करना। अब अगला क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट के कर लिया है। ऑप्शन है पहला समायोजित, बी अंगीकार, सी अनुकूलित, डी समुचितता। तो
तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंगीकार। अब अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तियों की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ए, नियमों के प्रति घृणा, बी, स्वायत्तता, सी, किशोरावस्था, अखंडपन, डी, परिपक्वता। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता। अब अगला क्वेश्चन है कि 15वां, वैगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी, परिपक्व होने से, सी, अनुकरण से, डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अब अगला क्वेश्चन है 16, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है ए, संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी, शारीरिक विकास के चरण, सी, संवेगात्मक विकास के चरण, डी, नैतिक विकास के चरण। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास के चरण। अब 17वां क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ए, कुछ भी नहीं सीख सकते, बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, सी, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, डी, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 18, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहाँ जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को। अब 19वां क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं, इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है ए, शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम, बी, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, सी, एकता एवं सहयोग की भावना का, डी, अहम तथा उच्छिष्टता की भावना का। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एकता एवं सहयोग की भावना का। अब अगला क्वेश्चन है 20वां, लिखा है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है ए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब अगला है 21वां क्वेश्चन है कि मानव विकास है ए, मात्रात्मक, गुणात्मक, सी, कुछ सीमा तक अमापनीय, डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अब अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है ए, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, बी, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर, डी, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। अब 23वां है कि एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी ए, 100, बी, 110, सी, 120, डी, 140। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 120। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ए, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, बी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, सी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, डी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि छोटे बच्चे स्कूलों में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं, इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जाता है ए, उत्तर पारंपरिक स्तर, बी, पूर्व पारंपरिक स्तर, सी,
पारंपरिक स्तर, डी सामाजिक अनुबंध स्तर। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व पारंपरिक स्तर। अब अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ए तत्परता का सिद्धांत, बी प्रभाव का सिद्धांत, सी अभ्यास का सिद्धांत, डी सीखने का प्रबलन सिद्धांत। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सीखने का प्रबलन सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, बी पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, सी स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है, डी पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सामाजिक संबंध एवं बालक की सामाजिक चेतना को बढ़ाता है तथा उसके डॉट का निर्माण करता है। ए आत्म पहचान, बी संस्कृति, सी मित्र मंडली, डी औपचारिक संबंध। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आत्म पहचान। अब 29वां क्वेश्चन लिखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। ए जेम्स ड्रेवर, बी टायलर, सी स्किनर, डी गाल्टन। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गाल्टन। अब 30वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ए प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, बी ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, सी तुलनात्मक मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।